Hello everyone, welcome back to another video of class 6 Geography chapter number 2 Globe latitudes and longitudes. एंड आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी क्लास 6 एक्सरसाइजेस। चैप्टर क्लास 6 का है तो एनसीईआरटी क्लास 6 की एक्सरसाइज होगी और बाकी मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छे और यूनिक तरीके से पढ़ाया है। सो इफ़ यू वांट द लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर then you could go through my channel and you can get the playlist of whole chapter. ओके अगर आपको चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप देख लीजिए उस चैप्टर को। खैर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। सो मैं आपको पूरा आंसर नहीं दिखाऊंगी ना छपाऊंगी, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दूंगी और हिंट बहुत ही अच्छी होगी जिससे आप पूरा आंसर आसानी से लिख लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। अगर मैं बता दूंगी पूरे आंसर्स तो मेरे पूरा चैप्टर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर मुझे खुशी होगी अगर आप लोग खुद ये एक्सरसाइजेस खुद से करें। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं सारे या अच्छे से कहीं से भी पढ़ा है तो आपके सारे एक्सरसाइजेस आ जाएंगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ए, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। मैंने बताया था द अर्थ shape is geoid, Geoid, geoid shape, which is geoid shape कैसा होता है? It is the earth-like shape which is slightly flattened at the pole and bulged at the center. ठीक, flattened means दबा हुआ पोल से, पोल्स कहाँ होते हैं? ऊपर नीचे, नॉर्थ साउथ पोल, एंड bulged at the center यानी सेंटर से थोड़ा मतलब ऐसे निकला हुआ। ओके, what is a globe? So a globe is a miniature form or a model or a plastic model of Earth. ठीक, globes could be very large in size or very small in size, that you could kept in your pocket also, and some heavy size also, यानी कि बहुत बड़े sizes also, which are very difficult to carry from one place to another. ठीक, आपके पीछे आंसर मतलब इसमें लिखा हुआ है, देखिए, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने हीट जोन्स वाले वीडियो में आपको बताया था दैट व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ या साउथ दोनों, सॉरी नॉर्थ होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा है, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा होता तो हम सदर्न हेमिस्फीयर का लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो मैं इसको अच्छे से एक बार डायग्राम में बता देती हूँ, वैसे कि मैंने बताया था अच्छे से। ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल। जो मैंने हीट जोन्स वाले वीडियो बताया था आप लोगों को ना, यहाँ पे मैंने गलती से आपको आर्कटिक पढ़ा दिया था। नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने करेक्शन में लिखा है, अगर आप लोग नहीं ध्यान दिए तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आर्कटिक नहीं, यहाँ पे अंटार्कटिक है, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल, ये हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये हमारी साउथ पोल है। जो हमारा टीसी होता है कितने एंगल पर होता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी एन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 30 मिनट सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें 66 डिग्री 30 मिनट एन, 66 डिग्री 30 मिनट एस। हमारे नॉर्थ साउथ पोल हमारे कितने एंगल पर होते हैं? पूरे 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो हमारे जो हीट जोन्स देखने थे, पहला हीट जोन होता है जो टॉरिड जोन होता है, जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वो यही होता है टॉरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पहला हीट जोन हो गया। दूसरा हीट जोन हमारा ये होता है टेम्परेट, जहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि जो टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में, टॉरिड जोन के कंपैरिजन में लेस हॉट होता है और इधर इस वाले एरिया के अकॉर्डिंग लेस कोल्ड होता है। इसे हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। और जो थर्ड होता है ये फ्रीजेड जोन होता है, जो हमारा आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल पर लाइक करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऑलमोस्ट 12 मंथ्स पूरे यहाँ पे हैवी स्नोफॉल ही होता है, ठीक है। तभी आप लोगों ने सुना होगा पोल्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
नेक्स्ट, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आपकी बुक में अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है दैट all those parallel lines from longitude from equator are known as the parallels of latitude। यानी इक्वेटर की जो पैरेलल लाइंस होती हैं, all those imaginary lines, all those, और अच्छे से अगर मैं डेफिनेशन बनाऊँ, then all those imaginary horizontal lines which are parallel to our equator are known as the parallels of latitude, and then meridians of longitude. So all those imaginary lines which comes from north to south pole, which are running from north pole to south pole. All those imaginary vertical lines which are running from north pole to south pole are known as meridians of longitude. Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे सन होता है, सन की जो रेज होती हैं वो सीधा परपेंडिकुलरली इस रीजन में पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। बिकॉज दिस एरिया रिसीव डायरेक्ट सन रेज फ्रॉम विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन राइजेस एज कंपेयर टू टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली सनरेज आती है या कह लो परपेंडिकुलरली सनरेज पड़ती है इस वजह से, और इन दोनों एरियाज में स्लैंटिंग वे में ऐसे स्लैंटिंग वे में सनरेज पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्दी मतलब गर्मी कम होती है, यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। वाई इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। ऐसा क्यों होता है, इसका भी बहुत अच्छे से आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन वो दिया हुआ है, इसको पढ़ के वहाँ से आप आंसर राइट करने की कोशिश करिएगा खुद से, बिकॉज मैं इसको आंसर नहीं बताऊंगी, इसको बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वाई इज 5:30, क्योंकि नॉर्मल सा मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आपने नहीं समझा इसको तो अच्छे से जाके समझ लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है इसकी भी। हमारा जो ग्रीनविच है वो यहाँ कहीं पे लाई करता है, हमारी इंडिया जो है वो यहाँ कहीं पे लाई करती है। तो सन के अकॉर्डिंग सनराइज इंडिया में पहले होता है, यहाँ पर बाद में होता है, और इन दोनों के बीच में जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस की वजह से इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की वजह से, ये जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है इसकी वजह से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है। इस वजह से जब यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं तब इंडिया में 5:30 बजेंगे। ठीक है, नाउ टिक द करेक्ट आंसर्स। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो आंसर होगा आपका बी का फर्स्ट, द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, लॉन्गिट्यूड्स क्या कितने होंगे टोटल? भाई ये हमारा वो होगा प्राइम मेरिडियन, इधर से 180 डिग्री, इधर से 180 डिग्री, 180 180 360 होने चाहिए, है ना। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल हमारा कहाँ पे है? ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी, सदर्न हेमिस्फीयर। ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो अगर मैं पूरा डायग्राम बना दूँ, ये तो मैंने लैटिट्यूड्स बना दिए हैं, ये ऐसा पूरा, ये पूरी लैटिट्यूड्स होंगी। अगर मैं इसी में मैं अपनी लॉन्गिट्यूड्स भी खींच दूँ तो ये जो बन जाता है पूरा डायग्राम, इसे हम ग्रिड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ओके, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन क्या होगा? हमारी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री पर हमारे दो ही होते हैं, या तो इक्वेटर हो गया प्राइम मेरिडियन हो, यहाँ पर मेरिडियन लिखा हुआ यानी कि लॉन्गिट्यूड, सो इट इज प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टूवर्ड्स पोल्स, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से अगर जैसे जैसे जाती है ऊपर तो यहाँ से हमारे यहाँ जो हमारी अर्थ की ये भी ऐसे सिकुड़ता जाता है ऐसे, तो इस वजह से यहाँ पर पोल्स के पास में एंगल्स डिक्रीज होता हुआ अप्रॉक्स 0 हो जाता है।
द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फेयर। आर्कटिक सर्कल यहाँ पर है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नाउ थिंग्स टू डू में एक अच्छा सा है आपको लोगों के लिए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ग्लोब शोइंग अर्थ एक्सिस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। सो आप इस क्वेश्चन को, मैं तो कहती हूँ आप इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। और आपकी ये एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी हो गई एंड योर दिस चैप्टर इज डन। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो रहा हो आप लोगों के लिए। एंड इस वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी है शायद आप लोग को ये पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़ एंड थैंक यू।